आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यूज मेन मीडिया से गायब है दोस्तों। बलूचिस्तान से हजारों लोग 1600 किलोमीटर ट्रैवल करके तरबत से इस्लामाबाद गए हैं और भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तगड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, अनवर उलग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अभी इलेक्शन होने वाला आपको पता ही है, और बोला कि कौन है ये, तो भारत के पैसे पे दिए भारत जो पैसा देता है उस पे पलते हैं, ये रॉ जो है वो साजिश कर रहा है, फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ये मारते हैं, हम इनको कुछ नहीं देने वाले। ऐसा अनवर उलग का बयान है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बलूचिस्तान प्रोटेस्ट की। क्या हुआ है बलूचिस्तान पे, बहुत डिटेल तरीके से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सेल का आज आखिरी दिन है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डार्क साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पॉर्न एडिक्शन, और पॉर्न एडिक्शन का टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। तो जो ऐप पे हैं वहां पे चैट ऑप्शन में जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जो नहीं ज्वाइन कर पाने हैं वो व्हाट्सएप पे अपनी रिसीट भेज दे हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है, और वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी टेलीग्राम ग्रुप ही होता है, ठीक है। तो आज लास्ट डेट है, 30% ऑफ है, आप अवेल करें। तो बात हम करेंगे आज बलूचिस्तान की। ये है बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो रहा है। ये है तरबत, ठीक है। ये बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, और ये तरबत से पूरा होते हुए ये इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं। ये 1600 किलोमीटर का सफर तय करके क्यों पहुंचे हैं यार? यहां पे एक्चुअल में प्रॉब्लम में क्या, बलाच मौला बख्श, इसको जो पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD, और 3 और लोगों को उठाया और बोला कि तुम पे इल्जाम है, तुम चलो आतंकवाद फैलाने का। ये गए, पूछताछ के लिए ले गए थे। 4 दिन बाद इस नौजवान की लाश मिली। माता पिता बौखला गए। तब यहां पे बलूचिस्तान में जितनी भी पार्टीज या जितने एक्टिविस्ट हैं उन्होंने किया कि बस बहुत हुआ सम्मान, अब निकल लो इस्लामाबाद। और ये इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो डिसअपीयरेंस होता है, ये जो आप हम पे इतना अत्याचार कर रहे हो, ये ईना चौलबे, ये नहीं चलने वाला है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब पाकिस्तान में आने वाले हैं इलेक्शन, ये कितना डेंजरस हो सकता है? बलूचिस्तान में आज से नहीं, बहुत टाइम से इंसर्जेंसी है। क्या इतिहास है? देखिए, इतिहास तो बहुत ही कमाल का है यहां पे अगर बात करते हैं हम, ठीक है। तो बलूचिस्तान 3 एरिया में डिवाइडेड था। यहां पे बहुत सारी ट्राइब्स है, 1100 के करीब ट्राइब्स है। बहुत डेवलपमेंट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली इस एरिया का, उसमें भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बलूचिस्तान जब आजाद नहीं हुआ था 1970, खैर आजाद क्या, वो तो तब तो भारत का ही पार्ट था। ये पूरा पाकिस्तान का राज तो ये एक स्टेट होता है, एक राज्य होता। तो अगर बात करते हैं तो कलात, खरान और लासबेला, ये 3 एरिया थे। कलात के राजा थे मीर अहमद, राइट। अब देखिए, जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, तो ये वाला जो एरिया है ना बलूचिस्तान वाला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है ये, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये किसके पास जाएगा? बहुत सारी ट्राइब्स हैं और इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को माना ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं किया। तो यहां पे मीर अहमद ने बोला कि देखो, पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला, अरे मीर अहमद आइए बैठिए, क्या चाय, चिकन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, कौन सी बिरयानी, खूब इनकी आओभगत की, आइए बैठिए अच्छे से, आप हमारे साथ आ जाइए। पहले तो ये वादा किया कि आपको स्वतंत्र रखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, जो चाहोगे आप वही होगा। लेकिन दोस्तों, सितंबर आते आते मोहम्मद अली जिन्ना के जो सुर है वो बदल गए। अब आपको मैं एक बहुत ही खतरनाक चीज बताने वाला हूं। आपको शायद जानना पता नहीं होगा कि मीर अहमद ने बोला था, कलात का जो रीजन है हम चाहते कि भारत के साथ मिल जाए, हम भारत के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, और अगर कलात आता तो पूरा बलूचिस्तान आता, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया था। मीर अहमद राजा थे वहां के। लेकिन उस समय वीपी मेनन ने मना कर दिया था कि हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए फिर प्रॉब्लम होती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बट अगर सही है कि बलूचिस्तान होता तो कमाल। अब ये ग्वादर पोर्ट जो है वो यहां पे बन रहा है, ठीक है, आपको पता ही है। अब ग्वादर पोर्ट जो है वो इस समय पाकिस्तान की लाइफलाइन है, चाइना की लाइफलाइन है। चाइना यहां से तेल लेके जाएगा और भारत के लिए भी खतरा है।
तो अब क्या हुआ कि मीर अहमद जो हैं 1947 के बाद बोले कि भैया हमको तो आज़ाद रहना है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। जब ये सब जिन्ना को पता चला तो खतरा बढ़ने लगा और उनको गिरफ्तार कर लिया। जिन्ना ने वादा किया था कि हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, बट उनको गिरफ्तार करके कराची ले गए। अब इनके भाई जो हैं मीर अहमद के, वो आए, वो खड़े हुए। तो अब जब इनके भाई खड़े हुए तो मीर अहमद को डर लगा, परिवार के हैं छोटे भाई, कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो इनको मार दे जान से। तो अब ये बहुत बड़ी अपराइजिंग होने वाली थी, लेकिन किसी तरीके से मीर अहमद ने कंट्रोल किया कि पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, इनके छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया और जबरदस्ती इस एरिया को कैप्चर किया। मैंने बलूचिस्तान पे पूरा इतिहास कई बार कवर किया। जबरदस्ती जब इस एरिया को कैप्चर किया, तो आप एक बात बताइए, जबरदस्ती की बात तो कभी चलती नहीं है, और जबरदस्ती कैप्चर किया हुआ एरिया बहुत दिन तक टिकता नहीं है। तो इसीलिए बलूचिस्तान से लेकर अभी तक 1947, 1958 में प्रोटेस्ट हुए, 1972 में प्रोटेस्ट हुए, 2005 में भयानक प्रोटेस्ट हुए, कम से कम 10 से 12 बार, 4 बार तो सीरियस प्रोटेस्ट हो चुके हैं, और अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो? ये कभी भी एरिया शांत रहा ही नहीं, हमेशा पाकिस्तान की नाक में दम किया। पाकिस्तान में सबसे मेन ये वाला एरिया है पंजाब, बस, बाकी सब खाली नाम के हैं। ठीक है, पंजाबियों को यहां पे सब मिलता है। आप इनकी क्रिकेट टीम उठा के देख लो, आप इनकी पॉलिटिक्स उठा के देख लो, आपको बस यही वाला एरिया ही मिलेगा, ओनली पंजाब, राइट। खैबर पख्तूनख्वा पे ऑलरेडी बैंड बजाई हुई है। आज ही दोस्तों पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि जितने भी अफगानिस्तान रह रहे निकलो, 10 लाख के करीब। सिंध में बहुत अच्छी हालत नहीं है, सिंधी अगेन, बहुत सारे सिंधी जो है वो भारत आ गए। तो बात इतनी सी है कि बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हद से ज्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या है, आए दिन यहां पे डिसअपीयरेंस होते रहते हैं और इनकी आवाज कोई उठाता नहीं है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि कोई मीडिया बलूचिस्तान को कवर ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो भी मीडिया बलूचिस्तान को कवर करता है उसको या तो मार देते हैं, जर्नलिस्ट को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, या फिर बोले पाकिस्तान से बाहर जाके करो जो करना है। तो कुछ ब्लॉग है, कुछ मीडिया चैनल्स, बट बलूचिस्तान की न्यूज नहीं आती है और पूरी दुनिया को ये पता नहीं चलती है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं दोस्तों, अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैंने नोट भी करके रखा है यहां पे। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताता है ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से कि बलूचिस्तान में इतना ज्यादा डिसअपीयरेंस, आप कुछ बोल नहीं सकते, यहां पे लोगों को राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पे। आप बोलोगे आपको मार दिया जाएगा। अब तो देखिए सेना जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD जब प्रेशर बढ़ा तब इनके ऑफिसर्स के ऊपर FIR की, बट वो खाली नाम की FIR है, वो बस ऐसे ही है, फर्जी है। लोगों ने यहां पे प्रोटेस्ट किया, इस्लामाबाद में पीसफुल प्रोटेस्ट है, सबसे पहली बात तो ये है। ये बाकी पाकिस्तान में ऐसे जैसे बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट है, ठीक है। तो अब ये चल रहा है। अब क्या यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है? आप बोलेंगे है, बलूच नेशनल पार्टी है, PAKMAB है, बहुत सारी ऐसी पार्टी, 3-4 पार्टियां हैं, ठीक है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। सबसे बड़े प्रांत की खाली 65 सीटें हैं असेंबली इलेक्शन में। अगर आप पंजाब इन सब की बात करो तो किसी की 150 है, किसी की 250 ऐसे हैं, असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली है 20 सीटें हैं बस बलूचिस्तान की, तो 65 सीटें हैं। यहां पे सरकार बनाना काफी आसान रहता है, मैनिपुलेशन बहुत आसान रहते हैं। तो ना ही मीडिया है, ना ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसीलिए ये एरिया बहुत डेवलप्ड नहीं हो पाया। खनिज बहुत है, पढ़ाई यहां तक नहीं पहुंची है। जो भी पढ़ाई बलोच ने की है वो अपने बल पे की है, और इसीलिए यहां पे ट्राइबल्स 1100 ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, 700 मेजर हैं, वो आपस में लड़े भिड़े रहते हैं। ये एरिया आबादी में भी बहुत ज्यादा कम है। ऊपर से अभी जो चाइना को ये पूरा एरिया दे दिया है और रिसोर्सेज पे कब्जा, तो हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। COIOED का डेटा है, उन्होंने यह बताया कि अभी तक लगभग 2200 के करीब 2192 केसेस बलूचिस्तान में आए हैं, जिसमें 2023 तक जनवरी 2023 तक, जिसमें 445 दे हैव डिसअपीयर्ड। ठीक है, कोई पता ही नहीं चलता, डिसअपीयर्ड पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वाले, आपको मार देंगे, आपको कहां जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। तो लोग भी डरते हैं यहां पे आवाज उठाने पे। युवाओं को यहां पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो एक तरीके से गुस्सा है बलूच में। अब देखिए ये कितना ज्यादा क्रूशियल है इस समय। देखिए
पहली बात तो पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, राइट। और पाकिस्तान की भी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपीपी या तहरीक इंसाफ, वो इनका मसला उठाते नहीं, क्योंकि इनको रेलेवेंट बहुत ज्यादा समझते नहीं। तो जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे ये उठेगा। दूसरा पॉइंट, ये मुद्दा बहुत जोर मारेगा, क्योंकि ये सीधा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, ठीक है। इससे पहले भी कई बार ये गए हैं। इस्लामाबाद इसलिए पहुंचा क्योंकि वो जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, पूरी दुनिया नोटिस करेगी, वैसे इस्लामाबाद में ही होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट है, इस बार बहुत सोची समझी रणनीति है कि बेटा मारोगे तो पूरी दुनिया और देख रही है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, मारो मत, दम है तो मार के दिखाओ। और ज्यादा दिनों तक प्रोटेस्ट चला तो हालत इनकी बुरी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान में क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कम है यहां पे, नहीं तो नहीं बोलेंगे कम है, और इनकी एक मांग भी है कि सीटें बढ़ाइए। अगर आप सीटें नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इस समय पाकिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है पूरी तरीके से। खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अब तहरीके जिहाद पाकिस्तान, पता नहीं आईसिल के, ये जितने भी हैं, पश्तून्स ने बैंड बजा रखी है इस समय पाकिस्तान की। और अगर कहीं पश्तून्स ने इनका साथ दे दिया तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे, राइट। तीसरा पॉइंट इलेक्शन का तो मैंने आपको बताया ही। लोन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर इस तरीके से चलता रहा, अब पाकिस्तानी सरकार चिढ़ती है इनसे कि ऐसे होता है इनका। ये लोग आते हैं ना कि अरे यार तुम्हें औकात क्या है, तुम यहां आ कैसे रहे हो, तुमको तो मार पीट के मार डालेंगे तुमको, ऐसे पाकिस्तानी बोलते हैं। लेकिन इस समय इनके हाथ बंधे हुए हैं इलेक्शन की वजह से, पूरी दुनिया देख रही है इसकी वजह से। तो लेकिन ये लोग गुस्साएंगे जरूर, इनका मूड खराब होगा तो ये बलोच जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर 110% कुछ ना कुछ करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इनका लोन भी कैंसिल हो सकता है, जो इनको लोन IMF या बाकी देश दे रहे हैं। तो बुरी हालत है इस समय। लेकिन बात आप इतना समझिए कि इस समय पूरा बलूचिस्तान, काफी जो बड़े जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सब इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। जो भी होगा इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए, को बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।